Hello everyone, welcome to Krishna classes. Today we are going to study who did Patrick's homework. Patrick के होमवर्क को किसने किया? अरे भाई, obviously होमवर्क पैट्रिक का था तो पैट्रिक ने ही किया होगा। पर शायद नहीं। तो फिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? किसी और ने किया या फिर खुद पैट्रिक ने ही किया? जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। उसका कहना था होमवर्क करना बहुत बोरिंग होता है। और भाई होमवर्क तो सबको बोरिंग लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो एक वीडियो गेम भी खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स ने उससे कहा, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बात सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कई बार वो एक इग्नोरेमस की तरह फील करता था। उसे लगता था कि वो बिल्कुल बेवकूफ है, मूर्ख है। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. Another word for grabbed is snatched. एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटी डॉल से खेल रही है और उसने वो डॉल अपनी कैट से छीन ली। To his surprise it wasn't a doll at all. और उसे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो डॉल नहीं थी, but a man of the tiniest size. Tiny means very small. बल्कि वो तो एक सबसे छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. उसने एक छोटी सी वूल की बनी हुई, ऊन की बनी हुई शर्ट पहन रखी थी और old fashioned breeches यानी पैंट्स पहन रखी थी। And a high tall hat much like a witch's. और उसने एक बड़ा ऊंचा सा हैट पहन रखा था, जैसा हैट विचेस पहनती हैं या चुड़ैलें पहनती हैं। He yelled. Yelled means shouted. वो चिल्लाया, Save me, मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat. मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना। I'll grant you a wish. मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट कर दूंगा, तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। I promise you that. ऐसा मैं तुमसे वादा करता हूं। Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी भी हो सकता है। Here was the answer to all of his problems. अरे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर तो मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. अगर तुम सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा सारा होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं दूंगा। That's 35 days. और सेमेस्टर के एंड होने में अभी 35 डेज बाकी हैं। If you do a good enough job, I could even get A's. और हो सकता है अगर तुम अपना काम अच्छे से करो तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल जाएं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब इस बात को सुन करके तो उस लिटिल मैन के चेहरे पर रिंकल्स पड़ गईं। रिंकल्स यानी सलवटें पड़ गईं। वैसी ही सलवटें जैसे किसी डिश क्लॉथ में पड़ी होती हैं, जिसे किसी हैम्पर यानी टोकरी में फेंक दिया गया होता है। और डिश क्लॉथ से मतलब है रसोई में प्लेटें पोंछने के काम में आने वाला कपड़ा। He kicked his legs and doubled his fists. उसने अपने लेग्स से किक किया और अपनी मुट्ठियां बांधी। And he grimaced. Grimaced का मतलब है मुंह बनाना। And scowled. फिर उसने अपने माथे पर त्योरियां चढ़ाई। And pursed his lips. और फिर उसने अपने होठों को सिकुड़ा। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि he wanted to show his disgust, anger and disapproval. क्योंकि वो अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। Oh, am I cursed? अरे मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। But I'll do it. लेकिन मैं ऐसा करूंगा। मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। लेकिन मुझे बिल्ली से तो कम से कम छुटकारा मिल जाएगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और जैसा कि उस छोटे एल्फ ने, उस जादुई बौने ने वादा किया था, वो पैट्रिक की होमवर्क करने में मदद करने लगा। Except there was one glitch. लेकिन सिर्फ एक छोटी सी ग्लिच यानी एक माइनर प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एल्फ को हमेशा मालूम नहीं होता था कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद चाहिए होती थी।
help me, he would say. वो कहता था मेरी मदद करो. And Patrick would have to help. और पैट्रिक को मदद करनी ही पड़ती थी, in whatever way, चाहे जिस प्रकार से भी वो कर पाए. I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. एक दिन पैट्रिक का होमवर्क करते हुए एल्फ स्क्वीक्ड माने होता है चीखना. एल्फ चिल्लाया, I don't know this word. मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं आता. Get me a dictionary. डिक्शनरी लेकर के आओ. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. और अच्छा तो ये होगा कि तुम इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो और फिर हर लेटर को बोल करके उस मीनिंग को मुझे बताओ. यानी एक एक स्पेलिंग बोलते हुए तुम मुझे इस लेटर का मीनिंग बताओ. When it came to maths, Patrick was out of luck. जहां तक मैथ्स का सवाल है उसमें तो पैट्रिक का साथ लक ने नहीं दिया. What are times tables? The elf shrieked. एल्फ ने चीखते हुए कहा, ये टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं, ये पहाड़े क्या होते हैं. We elves never need that. हम एल्व्स को तो इनकी कभी जरूरत नहीं होती. And addition and subtraction and division and fractions. अरे भाई, ये जोड़, गुणा, भाग और फ्रैक्शंस, ये सब क्या है. Here, sit down beside me. You simply must guide me. अरे मेरे बगल में बैठो और तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा. Elves know nothing of human history. To them it's mystery. और जहां तक ह्यूमन हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास की बात है, तो ये तो एल्व्स के लिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है. So the little elf, already a shouter, just got louder. तो हिस्ट्री को देखते हुए एल्फ तो पहले से ही एक शाउटर था, बहुत चीखता था. वो और जोर से चीखने लगा. Go to the library. I need books. अरे लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की जरूरत है. More and more books. और किताबें चाहिए. And you can help me read them too. और तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag माने पेस्टर करने वाला या पीछे पड़ जाने वाला. और मैटर ऑफ फैक्ट तो ये है, सच्चाई तो ये है कि हर रोज हर तरीके से वो छोटा सा एल्फ पैट्रिक के पीछे पड़े रहता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. पैट्रिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था. एंड वॉज इट अ ड्रैग? और ये एक ड्रैग था. ड्रैग मीन्स स्ट्रगल, एफर्ट. और होमवर्क करने में पैट्रिक को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. वो रात में बहुत देर तक जाग रहा था. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. वेरी मीन्स टायर्ड. और उसने कभी भी इतनी थकान महसूस नहीं की थी. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी. और वो स्कूल जब जाता था तो उसकी आंखें पफ्ड होती थी, यानी सूजी हुई होती थी. एंड ब्लियरी. ब्लियरी मीन्स अनक्लियर, और थोड़ी धुंधली धुंधली सी रहती थी, क्योंकि वो काफी देर तक रात में जाग रहा था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. आखिरकार स्कूल का अंतिम दिन आ पहुंचा. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और एल्फ अब अपने वायदे के अनुसार वहां से जाने के लिए आजाद था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. होमवर्क की जहां तक बात है तो अब स्कूल खत्म होने वाला था, वो साल पूरा होने वाला था, तो अब होमवर्क तो और मिल नहीं रहा था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो वो चुपचाप और स्लाइली यानी बिल्कुल एकदम दबे पांव पिछले दरवाजे से, बैक डोर से बाहर निकल गया. पैट्रिक गॉट हिज एज. पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिले. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. उसके क्लासमेट्स भी ये देख करके अमेज रह गए, आश्चर्यचकित रह गए. हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. उसके टीचर्स मुस्कुराए और उन्होंने पैट्रिक की बहुत तारीफ की. दे प्रेज्ड हिम. एंड हिज पेरेंट्स. और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. उन्होंने सोचा कि पैट्रिक को क्या हुआ है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब तो वो एक मॉडल किड, एक आदर्श बच्चा बन गया था. क्लीन्ड हिज रूम. अपना कमरा साफ करता था. डिड हिज चोर्स. अपने काम करता था. वॉज चीयरफुल. खुश रहता था. नेवर रूड. और कभी भी किसी से रूड तरीके से एरोगेंटली बात नहीं कर रहा था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. और ये सब ऐसा था जैसे कि उसने लाइफ के प्रति एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया हो. यू सी, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. सच तो यह है कि पैट्रिक
आखिर तक भी यही सोच रहा था कि उसने अपना होमवर्क उस टाइनी मैन से करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं एक सीक्रेट शेयर करूंगी जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट मेरे और आपके बीच में है। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था पैट्रिक का होमवर्क, एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये सारी कामयाबी तो पैट्रिक ने खुद पाई थी। ही हैड डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, उसने अपना होमवर्क खुद ही किया था। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.